सबसे पहले बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसके शानदार प्रदर्शन की बदौलत विश्व पटल पर भारत का नाम छाया हुआ है। आज पूरा देश खुशी से झूम रहा है, आज पूरा देश खुशी से नाच रहा है, आज पूरा देश जश्न मना रहा है और मनाए भी क्यों ना। ओलंपिक में हरियाणा के लाल ने कमाल ही कुछ ऐसा करके दिखाया है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में आज इतिहास रच दिया। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारत को ओलंपिक में पहला सोना दिलाया। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर निशाना लगाया है। उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो उनके दूसरे अटेम्प्ट में 87.58 मीटर का रहा। भारत का ओलंपिक एथलेटिक्स में यह पहला मेडल है। जीत के बाद नीरज चोपड़ा ने अपना मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया। जी हां, खुशियों से सराबोर है देशवासी। जगह जगह अपने अपने तरीके से उत्साह मनाया जा रहा है। आर्मी के जवान हो या फिर आम जनता, हर जगह खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। तो वहीं हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इनाम का ऐलान किया। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने बधाई संदेश दिया। आज के प्रदर्शन ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि अगर आप पूरी तरह से फोकस हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने कहा, आपका भाला गोल्ड पर निशाना लगाता है और इतिहास बनाता है। अपने पहले ही ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। नीरज चोपड़ा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। देश को नीरज चोपड़ा पर गर्व है। जीत के लिए बधाई। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने आज वो किया, वो हमेशा याद रखा जाएगा। युवा नीरज चोपड़ा ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। धैर्य और जुनून के साथ नीरज चोपड़ा खेले। गोल्ड जीतने पर उन्हें बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने कहा, नीरज चोपड़ा ने इतिहास बनाया। आपने अपने पहले ओलंपिक में ही देश के लिए जो किया, उसके लिए शब्द नहीं। गोल्ड जीतने के लिए बधाई। एथलेटिक्स में भारत का 100 साल का इंतजार खत्म हुआ। हमें गर्व है। मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। अब तक हजारों मकान टूट चुके हैं। लोगों के घरों का सामान, बर्तन, कपड़े तक बर्बाद हो चुके हैं। इन सब के बीच सरकार लगातार लोगों की मदद की कोशिश कर रही है। सीएम शिवराज सिंह खुद हालात पर नजर रख रहे हैं और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। अशोकनगर के बहादुरपुर के ग्राम सिरसोरा में फंसे हुए लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विदिशा में जलस्तर बढ़ने पर डैम के गेट खोल दिए गए, जिसके कारण गांव के आसपास जो स्थितियां बनी हुई हैं, बाढ़ के हालात बने हुए हैं। उधर राजगढ़ में बाढ़ की वजह से छोटे बड़े कई पुल पुलिया पानी में डूब गए। भिंड में पानी उतरने के साथ ही बर्बादी के निशान सामने आने लगे। लोगों के घरों में रखा अनाज सड़ गया है। अब लोगों को सरकार से मदद की आस है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज पीएम अन्न योजना के तहत राशन वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावितों के लिए किए गए कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा, प्रदेश का बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह और उनकी टीम ने अच्छा काम किया। हर गरीब की मदद की जा रही है। संकट की घड़ी में केंद्र सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ है। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। शिवराज जी और उनकी पूरी टीम खुद भी मौके पर जाकर राहत और बचाव काम को तेजी से कर रही है। एनडीआरएफ हो, केंद्रीय बल या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान, हर प्रकार की मदद इस स्थिति से निपटने के लिए
राज्य सरकार को जो कुछ भी जरूरत है वो सारी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। राजगढ़ में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही की तस्वीर सामने आई। एक गलती से कई जाने जा सकती हैं। मोहनपुरा डैम के पास उफनती लहरों के बीच 10 से 12 मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जान पर खेलते नजर आए। प्रशासन के अलर्ट करने के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं। डैम में कुल 17 गेट हैं, जिनमें से 6 गेट खोले जा चुके हैं। निचली बस्ती के लोगों को भी इलाका खाली करने के लिए कहा गया है। उसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। मोहनपुरा डैम के गेट खोले गए, उसके बावजूद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों को इस वक्त आपको दिखाते हुए हम अपील करेंगे लापरवाही ना बरतें। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, इसके मद्देनजर कतई भी ऐसी गलती ना करें जो आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे पर सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। यहां उन्होंने शहर के तोड़ी गणेश बाजार में बाढ़ के पानी से जलमग्न हुए इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री जी को लोगों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने बाढ़ में राशन भेजाने के चलते नाराजगी जताई और मंत्री जी के काफिले को घेरा। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज ग्वालियर चंबल संभाग के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हवाई सर्वे करने के साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा भी की। उन्होंने इलाके में हुए नुकसान की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, सरकार ने इतनी घोषणाएं की लेकिन आज तक उनका फायदा किसानों को नहीं मिला, उन तक मुआवजा भी नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा, इस बार भीषण आपदा आई, बाढ़ में कई पुल और सड़कें बह गई। संकट के समय राजनीति करने के आरोपों पर कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस सरकार की मदद करने को तैयार है, लेकिन जो खेती, मकान, पुल, सड़कें बर्बाद हुई उन्हें ठीक कराया जाए, मृतकों के परिवारों को मुआवजे की राशि मिले। आज लोग पूछ रहे हैं कि लोगों के नुकसान की भरपाई कब तक होगी। हम तो कह रहे हैं कि आप बता दीजिए, राजनीति तो ये कर रहे हैं, झूठी प्राकृतिक आपदा मैंने कभी नहीं देखी। दतिया में भी मैं था और ये मौका राजनीति का नहीं। मैंने तो पहले ही कहा है, हम सरकार की पूरी मदद जिस प्रकार की हो सके हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यगण आम जनता की मदद कर रहे हैं। कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि घोषणाओं से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। कमलनाथ के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह ने बड़ा हमला बोला और कहा, संकट के समय राजनीति नहीं, सहयोग करें। जहां एक और सरकार लोगों की जान बचा रही है तो वहीं कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ जब खुद सीएम थे तब 2 हफ्ते तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में नहीं गए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को भरोसा देते हुए कहा, सरकार हर पीड़ित के साथ है, लोगों की जान बचाना ही सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने कहा, प्रभावित लोगों के नुकसान का सर्वे कराकर भरपाई की जाएगी। उन्हें किराए पर रहने के लिए हर महीने 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। सीएम ने कहा, राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए बनी टास्क फोर्स की बैठक ऑनलाइन की जाएगी और जरूरी फैसले लिए जाएंगे। पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसी जिस ढंग का व्यवहार कर रही है, ट्वीट करते रहते हैं दिन भर बस, और वहां जिद कर रहे हैं, गुनाह में कलेक्टर एसपी बचा रहे हैं लोगों को, और वहां ये कहा जा रहा कि नहीं कलेक्टर आके ज्ञापन लें। अब ज्ञापन लें कि लोगों को बचाएं। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उनके मंत्रिमंडल के भी मंदसौर जिले में बाढ़ आई थी, मंत्री भी, प्रभारी मंत्री भी 1 सप्ताह तक नहीं गए थे वहां। जब मैंने जाके 2 दिन वहां लगातार बाढ़ के बाद, बाढ़ उतरने के बाद धरना देके ध्यान आकर्षित किया, उसके बाद कहीं पहुंचे। वहां केवल टीका टिप्पणी, आलोचना और घटिया राजनीति हो रही है। बाढ़ पीड़ित भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, आज शाम को 5 बजे टास्क फोर्स की बैठक है हमारी। वर्चुअल हम बैठक करेंगे क्योंकि मेरे अनेकों मंत्री अभी फील्ड में है, दिन और रात डटे हुए हैं बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्था और बचाने के काम में। जिनके घर नष्ट हुए मैं आश्वस्त करता हूं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर
मकान बना के दिए जाएंगे, उसके लिए राशि हम देंगे। घरों में रखा सामान अगर सड़ गया है, बर्तन, साड़ी, अन्न, अनाज उग गया कई जगह, उसके लिए अलग से राहत की राशि देंगे। उनकी जिंदगी बचाने में हमने सफलता प्राप्त की है, लेकिन अगर कोई जान गई तो 4 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। बैतूल में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के एक कार्यक्रम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चयनित शिक्षिकाएं उनके पैरों में गिरकर नियुक्ति देने के लिए फूट फूट कर रोने लगी। कार्यक्रम से मंत्री इंदर सिंह परमार जैसे ही वापसी के लिए निकले, रास्ते में खड़ी शिक्षिका शारदा जावलकर मंत्री के पैरों पर गिरी और फूट फूट कर रो पड़ी। वो 15 अगस्त तक नियुक्ति देने की मांग कर रही थी। इस दौरान मंत्री जी उन्हें समझाते नजर आए। घटनाक्रम के बाद चयनित शिक्षिका शारदा और कंचन पवार ने बताया वो अपने वेरिफिकेशन के बाद पिछले 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रही हैं, लेकिन आरोप है कि अभी तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। वहीं घटनाक्रम के बाद मंत्री इंदर सिंह ने कहा कि चयनित शिक्षकों का वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन कोर्ट के स्टे की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। हम 14% पर भर्ती करने पर विचार कर रहे हैं, जल्द ही भर्ती प्रारंभ करेंगे। वेरिफिकेशन हो गया है, जल्दी सबको नियुक्ति देने वाले हैं। 3 साल से वेट कर रहे हैं। 3 साल से उसका कई सारा कारण है, उसके लिए उनको जरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से पूछना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है, तब से हमने उसके ऊपर वेरिफिकेशन का काम प्रारंभ करके उसको अंतिम पड़ाव पर पहुंचा दिया है। पर क्योंकि हमारी सरकार 27% आरक्षण देना चाहती है पिछड़े वर्ग को, उसमें कोर्ट की स्टे है, तो हम अभी 14% पर विचार करेंगे। 13% की हम तैयारी करके रखेंगे, जो कोर्ट निर्देश देगा उसमें ऐसा करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। मानसून सत्र को लेकर सभी दलों के नेता से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम चर्चा करेंगे। कोरोना के बीच आयोजित की जा रहे इस सत्र को लेकर नेताओं के साथ इस चर्चा को अहम माना जा रहा है। कोई सदस्य मान लीजिए छूट गया है तो हमने यहाँ विधानसभा परिसर में विशेष वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है, जहाँ वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, या उनकी दूसरी डोज मान लीजिए ड्यू हो गई है तो वो वहाँ लगवा सकते हैं। विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों ने सभी ने वैक्सीनेशन करा लिया है। और गेट पर भी हमारे चिकित्सकों की टीम रहेगी, जहाँ माननीय सदस्यों का और आगंतुकों का परीक्षण करेगी। प्रवेश भी हम सीमित रखेंगे और पूरी सावधानी, चाहे सैनिटाइजेशन हो चाहे थर्मल स्कैन हो, उनकी सबकी पूरी व्यवस्था रहेगी। तो हमें पूरा विश्वास है कि सुरक्षित ढंग से विधानसभा चलेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होने वाला है। कोविड की संभावित तीसरी लहर के खतरे से बचाव के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। विधानसभा भवन में प्रवेश के लिए सीमित संख्या में एंट्री पास जारी किए जा रहे हैं। मंत्री और विधायकों के सुरक्षा गार्ड विधानसभा भवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। विधायकों के निजी सहायक, वाहन चालक के अलावा किसी और को विधानसभा में एंट्री नहीं मिलेगी। विधायकों को अपने साथ किसी भारी व्यक्ति को विधानसभा लाने से मना किया गया है। कोरोना के चलते और भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। विधायकों को विधानसभा परिसर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने संबंधी जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में दर्शक दीर्घा बंद रहेगी। आमजन को विधानसभा में प्रवेश नहीं मिलेगा। भोपाल में एआईजीजीपी का नीति आयोग के साथ एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार उपस्थित रहे। एमओयू के तहत नीति आयोग भारत सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी शासन के साथ ही नीति विश्लेषण संस्थान के बीच अब संस्थागत सहभागिता होगी। मध्य प्रदेश में पहला सीएम राइज स्कूल बनकर तैयार हो गया है। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद में रशीदिया स्कूल को सीएम राइज स्कूल के रूप में डेवलप किया गया है। रशीदिया स्कूल को खासतौर पर मॉडल के रूप में बनाया गया है, जहां हर उम्र के बच्चे के लिए उसकी सोच के हिसाब से खिलौने तक रखे गए हैं। इसे पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों की छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। स्कूल की दीवारों पर समुद्री जीवों से लेकर अंतरिक्ष की जानकारी देने वाले और टेडी बियर के पिक्चर्स तक बनाए गए हैं। कलरफुल थीम में बच्चों की मानसिक और फिजिकल एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए टेबल और कुर्सी भी खास तरह से डिजाइन की गई है। सुरक्षा की बात करें तो स्कूल को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। खास बात यह भी है, ये स्कूल बेहद कम समय बनकर तैयार हुआ है। ये सीएम शिवराज का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो पूरे प्रदेश में खोले जाने की योजना है। स्कूल में बच्चों के लिए विशेष टॉयलेट, मेडिकल रूम, स्पोर्ट्स रूम, योगा के साथ साथ तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं, जहां एडमिशन शुरू हो चुके हैं।
क्लासरूम के अंदर भी एक छोटी सी लाइब्रेरी डेवलप की है, जिससे बच्चे को स्टोरी बुक्स वगैरह वहीं पे पढ़ाई जाए, सुनाई जाए, जिससे वो कंफर्टेबल रहे, बार बार उसको इधर उधर ना ले जाना पड़े। और अच्छा भोजन व्यवस्था है, अच्छा हॉल बनाया गया है, डाइनिंग हॉल, जिसमें बच्चे खाना खाएंगे। फर्स्ट एड के लिए हमारे पास एक सिक रूम हमने बनाया है, जिसमें अगर कोई बच्चा अनकंफर्टेबल होता है तो उसके लिए हमने बेड वगैरह भी लगाया है, तो वो यहाँ कंफर्टेबल हो सकता है। उज्जैन में बोरवेल में गिरी बच्ची को बचाया नहीं जा सका। अस्पताल ले जाते वक्त बच्ची की मौत हो गई। सौढंग ग्राम पंचायत के जोगीखेड़ी गांव में 5 साल की बच्ची राधिका बोरवेल में गिर गई थी, जिससे ग्रामीणों ने बिना प्रशासनिक मदद के बाहर निकाल लिया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। और यहां वक्त है ब्रेक का।